जीडीसी में फ्रेंड कट ऑफ बहुत हाई जाता है, सीटों की संख्या बहुत कम होती है। आप समझ सकते हैं ओपन में जिस प्रकार का क्वेश्चन रहा था उस प्रकार का क्वेश्चन आपको जीडीसी में नहीं देखने को मिलेगा। मैंने सारे जीडीसी के पेपर उठा के देख रखे हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड, और आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे जीडीसी 2023 के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में। किस प्रकार से अभी से तैयारी किया जाए ताकि इस एग्जाम को आराम से निकाला जाए। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है फ्रेंड, रेलवे जीडीसी के लिए एक रामबाण वीडियो होने वाला है, जिसमें हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या इसका सिलेबस है, किस टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए और किस प्रकार से आपका इसका तैयारी करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इसकी जो तैयारी है वो जिस प्रकार से उन्होंने ग्रुप डी की तैयारी की थी या जिस प्रकार से वो रेलवे की जो जनरल एग्जाम होते हैं उस प्रकार से जो तैयारी करते हैं उसी प्रकार से तैयारी करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि जीडीसी का जो क्वेश्चन का लेवल होता है और जो आपके रेलवे में जो ओपन का क्वेश्चन का लेवल होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और रेलवे की जीडीसी में अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो इसमें क्वेश्चन बहुत हाई कट ऑफ जाता है, तो उसके लिए आपको दोनों का अलग अलग तैयारी करना होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, तो जैसा कि आपको पता होगा इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसके लिए आपको मैथ, रीजनिंग और इसके अलावा आपके जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैथ की बात करें फ्रेंड तो मैथ से आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग से आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा और उसके अलावा आपका जीके से 40 नंबर का आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैथ की बात करें फ्रेंड, तो अगर हम देखें, अगर जी अभी आप जो ग्रुप डी की एग्जाम देकर के आए होंगे और ग्रुप डी की एग्जाम और इस एग्जाम में क्या अंतर है, तो इसका जो लेवल होता है फ्रेंड वो ग्रुप डी के एग्जाम या किसी भी रेलवे के जो ओपन एग्जाम होता है उससे कम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में बोल रखा है, ये वाली जो बुक आती है आप देख सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की ये बुक है। और अगर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है जीडीसी के थ्रू, तो आपको पता होगा ओपन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है, 20,000, 40,000, 50,000। लेकिन अगर आप जीडीसी की तैयारी करते हैं तो जीडीसी में 50 वैकेंसी होती है, कहाँ 50,000 और एक जोन में कहाँ 50, यानी कि कंपटीशन यहाँ पे बहुत टफ होता है फ्रेंड। और अगर इसकी क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो बहुत सारे लोग ये क्या गलती करते हैं कि जीडीसी के लिए बहुत मोटी मोटी बुक पढ़ने लगते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने ग्रुप डी की तैयारी की थी उसी प्रकार से वो जीडीसी की भी तैयारी करने लगते हैं। तो यही एक सबसे बड़ी भूल होती है। जीडीसी में क्या सबसे बड़ी बात है फ्रेंड कि यहाँ पे क्वेश्चन टफ नहीं होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आसान ही पूछे जाते हैं। बस इसमें आपका एक्यूरेसी हाई होना चाहिए और सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये आती है किरण पब्लिकेशन की बुक, मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे आपको 10,000 आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर रेलवे के है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट बुक है। अगर हम रीजनिंग के लिए बात करें, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ का। रीजनिंग के लिए इसी प्रकार से एक आती है रीजनिंग की भी बुक किरण पब्लिकेशन का, यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो सबसे मेन खासियत क्या है ये दोनों बुक का, मान लीजिए अगर आपका कोई टॉपिक दिक्कत कर रहा है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि या ब्याज या कोई भी रीजनिंग का आपका टॉपिक दिक्कत कर रहा है, उस टॉपिक से आपको इतना क्वेश्चन मिल जाएगा कि आप उस टॉपिक की प्रैक्टिस करते करते उस टॉपिक में महारत हासिल कर लेंगे। तो ये दोनों बुक आपको जरूर से जरूर फॉलो करना है। इसके अलावा अगर हम जीके की बात करें तो जीके में मुख्य रूप से जो पूछा जाता है वो साइंस का पूछा जाता है, आपका पूछा जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मोटी मोटी बुक पढ़ते हैं, ये आपका बिल्कुल ही गलत तरीका है। इसके लिए आपको दो बुक को फॉलो करना है। सबसे पहले स्पीडी जीडीसी के लिए एक रामबाण साबित होने वाली है, और दूसरी जो आपको फॉलो करना है बुक वो एनसीईआरटी सार को फॉलो कर सकते हैं या आप मैक्सिमम आप लूसेंट को फॉलो कीजिए। मेनली रूप से आपको दो बुक को फॉलो करना है। पहला तो आपको स्पीडी को फॉलो करना है और दूसरा आपको स्पीडी का साइंस को फॉलो करना है। ये दो बुक आपको फॉलो करना है फ्रेंड। जीडीसी में फ्रेंड कट ऑफ बहुत हाई जाता है, सीटों की संख्या बहुत कम होती है। आप समझ सकते हैं ओपन में जिस प्रकार का क्वेश्चन रहा था उस प्रकार का क्वेश्चन आपको जीडीसी में नहीं देखने को मिलेगा। मैंने सारे जीडीसी के पेपर उठा के देख रखे हैं। पेपर में बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो अभी कौन सा चुनाव हुआ था। इस तरह के जो इजी जो क्वेश्चन होते हैं जो आपको जनरली एक कॉमन बुक में आपको मिल जाएंगे। अगर आप मोटी मोटी बुक पढ़ते हैं फ्रेंड तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पे ज्ञान का जरूरत ही नहीं है, पढ़े उतना जितना ही पूछा जा रहा है। तो अगर आप जीडीसी को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रिवीजन आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो दो बुक आप लोग फॉलो कर लीजिए। पहला तो स्पीडी हो गया, दूसरा स्पीडी का साइंस हो गया। इसके अलावा अगर हम करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। 8 से 10 नंबर आपको यहाँ पे करेंट अफेयर से पूछे जाएंगे।
जाएंगे। तो करेंट अफेयर के लिए एसपीडी आपका बहुत इनफ हो जाता है। एसपीडी से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और करेंट अफेयर है आप लोग ध्यान दीजिएगा, करेंट अफेयर यहाँ पे बहुत चर्चित करेंट अफेयर पूछा जाएगा। जैसा अभी कौन सा चुनाव हुआ था, कोई बड़ा अगर कोई घटनाक्रम हुआ है वही आपका करेंट अफेयर पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा करेंट अफेयर में डेप्थ में भी नहीं जाया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो दो चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पहला तो ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी टफ चीजों के पीछे नहीं भागना है, जैसे अगर कोई बहुत मोटी आपकी जीके की बुक नहीं पढ़नी है। दूसरी जो आपको चीज ध्यान रखना है, मैथ और रीजनिंग आपका बिल्कुल 60 नंबर है तो कम से कम दोनों से आपको 58 नंबर आपका स्कोर होना चाहिए। 60 में से 55 स्कोर नहीं होना चाहिए आपका, कम से कम 58-57 आपका मैथ और रीजनिंग से आपका स्कोर होना चाहिए। यहाँ से अगर आप इतना स्कोर नहीं करते हैं तो फिर इसमें रिजल्ट देना आपका मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो यह ध्यान रखनी है कि आपको प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, 4 लोगों का आप ग्रुप बना लीजिए, जो आपके साथ रह रहे हैं उनके साथ ही बोलते बतियाते आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वही आपका काम करेगा, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे कई बार बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। तीसरा जो चीज ध्यान रखना है, आपको एक टेस्ट सीरीज लगाना है। मैं बहुत और हर एक बार बोलता हूं कि जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, बहुत सारे मैं स्टूडेंट को यही गलती करता हूं कि वो उनके पास 500-400 डाटा के लिए पैसा है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। अब आप जॉब में हैं, आपके पास इतनी क्षमता जरूर होगी कि आप 200 रुपये सालाना खर्च कर सकें। इसलिए फ्रेंड, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे स्टूडेंट को देखा है कि पढ़ते 3-4 घंटा है और उनका टेस्ट सीरीज में स्कोर कम होता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज़ को सीखेंगे नहीं, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तो कम से कम डेली बेसिस पे नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक टेस्ट सीरीज लगाइए, एक दिन टेस्ट सीरीज लगाइए और दूसरा दिन आप टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कीजिए। टेस्ट सीरीज के लिए अगर बात करें कि आप किस एग्जाम का टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, तो देखिए कोई सा भी एग्जाम लगा लीजिए, चाहे आप बिहार के किसी भी एग्जाम का टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, जहां से भी आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके आपका प्रैक्टिस हो रहा है, वो कोई टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। आप ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज लगाना मैटर करता है। मैं अभी एसएससी सीजीएल का टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ फ्रेंड क्योंकि मुझे टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, इसलिए मैं एसएससी सीजीएल का टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ। तो कोई भी आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज का मैं लिंक दे देता हूँ, नीचे से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से डाउनलोड करने के से ये फायदा होगा फ्रेंड कि आप AYY DSR कोड लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा और करीब करीब आपको 60 रुपये का आपको छूट देखने को मिल जाएगा। तो ये आज का वीडियो था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। जीडी से रिलेटेड या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कौन सा टेस्ट सीरीज लगाना है, कैसे टेस्ट सीरीज बाई करना है, जो भी आपका दिक्कत है आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, मैं आपसे पर्सनली वहाँ पे बात कर लूँगा। इसके अलावा ही बात करना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हमारे चैनल से आज जॉब में होंगे रेलवे में, तो वो अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं किस प्रकार से ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।